दुर्ग में राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय द्वारा वार्षिक उद्योग संरक्षण 2023-24 के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन और आयोजन में रायपुर के उप महानिदेशक अल्फा हुसैन हाजी ने किया। उन्होंने उद्योग इकाइयों से संरक्षण पोर्टल पर सही जानकारी भरने का आह्वान किया। इसी के साथ इस अवसर पर दुर्ग इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सांख्यिकी कार्यालय जो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत कार्य करता है और इस मंत्रालय के द्वारा विभिन्न विषयों का सर्वेक्षण किए जाते हैं। तो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इसका विषय है औद्योगिक सर्वेक्षण। तो जितने भी देश में पंजीकृत उद्योग हैं जो 2M1 और 2M2 फैक्ट्रीज एक्ट हैं उसके तहत पंजीकृत किए गए हैं, तो उनसे एक हमारा सैम्पलिंग फ्रेम है और उसमें से इकाइयाँ चयनित करके प्रतिवर्ष चयनित इकाइयों का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस सर्वेक्षण में हमारे जो छत्तीसगढ़ में लगभग 1200 इकाइयाँ हैं और दुर्ग में लगभग 300 से अधिक इकाइयाँ हैं। तो उनमें इकाइयों को एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिसके द्वारा उनको रिटर्न स्वयं भरना होता है, परंतु चूँकि इकाइयों को कुछ तकनीकी उसमें समस्याएं आ सकती हैं, तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उसका निराकरण करने के लिए आज हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हमारा यहाँ का सब रीजनल ऑफिस है दुर्ग का, उसके साथ मिलकर ये एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इकाइयाँ यहाँ पे अपना रिटर्न भरना चाहती हैं और उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि ये टोटली टेक्निकल वर्क होता है, थोड़ा इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट डेफिनेशन प्रोसीजर्स रहते हैं, तो उसके संबंध में सभी यूनिट्स के लोगों को अवगत कराने के लिए कि किस तरह से वो अपनी इकाइयाँ वेब पोर्टल पर भरें, उनको जो समस्याएं आएंगी उनका निराकरण किया जाएगा। तो आज इसमें दुर्ग संभाग के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ की जितनी पंजीकृत इकाइयाँ हैं सभी ज़िलों के, उनमें से जो कुछ इकाइयाँ जो हमारे द्वारा चयनित हैं और जो यहाँ पे आज आई हैं अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, जिसमें कुछ तो बहुत आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। यहाँ पर दुर्ग इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, तो यहाँ भिलाई स्टील प्लांट, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एबीस एक्सपोर्ट जो राजनांदगांव से आई हुई है, इसी तरह जेके लक्ष्मी इंडस्ट्रीज़ और इसके साथ ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं, अलग अलग उनका कार्य है, अलग अलग प्रोडक्शन करती हैं, तो नेचुरली उनके डिफरेंट टाइप के वर्क शेड्यूल होते हैं, उनका फॉर्मेट होता है, तो थोड़ा उसके संबंध में उन सभी को हमारे अधिकारीगण यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, रायपुर से। आज आपके दुर्ग संभाग में कार्यक्रम कहाँ से दुर्ग संभाग के लोग आए हुए इस कार्यक्रम में? दुर्ग संभाग से जो मुख्य रूप से है भिलाई, दुर्ग दोनों से आए हैं, दोनों इंडस्ट्रियल हब है, और साथ में नांदगांव और आसपास के जो जैसे अंडा विलेज है, और इन्हें दुर्ग तहसील के ज़्यादातर लोग ही आए हैं, राजनांदगांव से भी आए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो हम वार्षिक उद्योग विवरणियाँ जो हर साल भरते हैं सैम्पलिंग बेसिस पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, तो उसमें जो औद्योगिक जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है उनका सब डाटा हम लोग डिटेल में कलेक्शन करते हैं इस विवरणी के अंतर्गत। तो उनका जो है उसमें लेबर का है, रॉ मटेरियल का है, प्रोडक्शन का है, फिनिश प्रोडक्ट का है, और उसके साथ साथ कंपनी का पूरा डिटेल्स है कि वो क्या प्रोडक्शन करती है, इस ईयर कितना चली, साथ साथ उनका जो एसेट और लायबिलिटी है, देनदारी, और जो उनका एसेट जो है उनके पास, उसकी भी पूरी जानकारी मिल जाती है। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये एक जो हमारे यूनिट होल्डर्स हैं, जो हमारे सर्वे एक हो रही है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI, जो गवर्नमेंट के मतलब कारआमद डाटा कलेक्शन है, तो उस सिलसिले में हमने यूनिट होल्डर को यहाँ बुला दिया और इनकी मतलब अवेयरनेस देने के लिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा है वो डाटा कलेक्शन है, जो हमारा डाटा ऐसे ले रहे हैं यूनिट होल्डरों से, वो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उनके छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है, उनसे ले रहे हैं। तो इस खबर की और जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीपमाला जी दुर्ग से जुड़ चुकी है। दीपमाला जी, ये बताइए कि ये जो कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और कौन कौन सी जो इकाइयां थी जिन्होंने इसमें भाग लिया और किस प्रकार का परीक्षण इस पूरे कार्यशाला में दिया गया?
जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि आपने सुना भी होगा कि इन्होंने जी। बताया कि ये वार्षिक जो है इनको विवरणीय सारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको एक वेब पोर्टल के माध्यम से भरना होता है, जिसके माध्यम से वे अपनी पूरी जानकारी कि किस तरह से वो उनके कितने कर्मचारी हैं, कितना आय व्यय है, कितने कच्चा माल आता है, ये सारी विवरणी उन्हें वेब पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचानी होती है। जी। इसी उद्देश्य से लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें दुर्ग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील बाकलीवाल तथा इंजीनियरिंग पार्क इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद देवांगन जी विशेष रूप से मौजूद थे। साथ ही जी। उनके साथ कार्यक्रम में जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के उप संचालक DS वर्मा, सहायक संचालक सागर साहू, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी RK श्रीवास्तव सभी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। आपको बताना चाहूंगी कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महानिदेशक अल्ताफ हुसैन हाजी ने प्रतिभागियों को इस कार्यशाला के महत्व एवं उपयोगिता के संबंध में अवगत कराते हुए आह्वान किया कि वे राष्ट्र हित के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान देते हुए अपनी इकाइयों की विवरणीय वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के पोर्टल पर स्वयं संरूपित करने का प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक इकाई को आवंटित ID एवं पासवर्ड का उपयोग कर अपने उद्योग से संबंधित जानकारी निर्धारित समय अवधि में पूर्ण रूप से करें, जिसमें देश की औद्योगिक गतिविधियों एवं प्रगति की सही जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक इकाइयों को आश्वासन किया कि यह कार्य उन्हें किसी तरह की कठिनाई आने पर विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा। जी पूजा जी, आपको मैं बताना चाहूंगी इस कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से जो अधिकारी मौजूद थे उनके संबंध में मैं बताना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दुर्ग के प्रभारी यासीन अली, श्रीनी ई, विजय कुमार राखोंडे, विजय कुंजूर, DC साहू, सुभाष शाह, संजय माझी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारीगण एवं क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से OP साहू, RN सोनी, अनूप बा, रोशन कुमार व SK राणा जो वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारीगण थे, उन्होंने उपस्थिति इकाई में प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भिलाई स्टील प्लांट के और फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, ABS एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यूनिवेब्स स्पिलर्स, JK लक्ष्मी, अपर्णा कार्बन, सुजीत एग्रो, इंकोर प्रोजेक्ट, श्री राम इक्विटेक, गियर कॉन एनर्जी एवं गियर कॉन क्रैन के साथ ही सीता उद्योग समूह समेत विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर अपनी विवरणियां स्वयं पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षण में भाग लिया। कार्यशाला के अंत में यासीन अली प्रभारी एवं वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी द्वारा औद्योगिक इकाइयों में पधारे प्रतिनिधियों का कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जी पूजा जी, जैसा कि दीपमाला जी आपने बताया कि पोर्टल के बारे में मुख्य रूप से जानकारियां दी गई, तो वो कौन से विशेष दिशा निर्देश थे जो कार्यशाला में दिए गए थे? जी पूजा जी, आपको बताना चाहूंगी जो ये वेब पोर्टल है इसको पिछले 10 वर्षों से शुरू किया गया है। इससे पहले जो थे संबंधित अधिकारी समस्त कारखाने औद्योगिक क्षेत्र में जाकर स्वयं डाटा कलेक्ट करते थे, लेकिन जब से ये वेब पोर्टल आया है इसी के संबंध में इन्होंने सभी औद्योगिक क्षेत्र के जितने प्रतिनिधित्व आए थे, जितने उनके जो मुख्य रूप से आए थे, मालिक आए थे, सबको बताया गया कि आप इसमें अपना जितना भी डाटा है आप स्वयं कलेक्ट करके ऊपर भेजें ताकि हम केंद्र सरकार को इसे भेज सके, ताकि केंद्र सरकार आगामी दिनों में सुचारू रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के